हरिओम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे हस्त सामुद्रिक शास्त्र और रोग। हम हथेली के ऊपर से बहुत से बीमारियों का पता लगा सकते हैं, जैसे कि नाखून, नाखून का कलर। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है, वो भी आप देख लीजिए। और स्वस्थ रेखा के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया, वो भी आप देख लीजिए। तो हम नाखून, हथेली की त्वचा और बहुत से ऐसे चिन्ह होते हैं, उनके ऊपर से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा रोग, कौन सी समस्या शरीर में बनी है। आइए मित्रों, देखते हैं। ये चंद्र पर्वत है, यहाँ पर इतना मंगल का क्षेत्र हुआ, ये यहाँ इतना मंगल का क्षेत्र, इतना छोड़कर ये सब पूरा चंद्र पर्वत है। अगर ये चंद्र पर्वत के ऊपर हमें आरोग्य के विषय में जब परीक्षण करना होता है, तभी हमें चंद्र पर्वत के ऊपर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि चंद्र पर्वत के ऊपर जो चिन्ह होते हैं, अशुभ अगर चिन्ह होंगे तो उसका फल देते ही देते हैं। इसलिए जब भी हम आरोग्य के बारे में सोचेंगे, तभी चंद्र पर्वत के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। आइए देखते हैं। ये अगर चंद्र पर्वत के ऊपर अगर झाली होगी, मैंने बड़ी निकाली है लेकिन हाथ पर छोटी होती है, आपको समझ में आ सके इसलिए थोड़ा सा बड़ा निकालता हूँ। तो अगर झाली होगी तो मूत्राशय के विकार होते हैं। ये झाली अगर होगी तो मूत्राशय के विकार और मूत्र रोग, ऐसे सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और हमारा मन भी चल बिचल रहता है, क्योंकि चंद्र ये मन का कारक है। और अगर धब्बा होगा, गोल गोल ऐसा धब्बा होगा, गोल धब्बा होगा, लाल या काला भी हो सकता है। अगर ये ऐसा धब्बा होगा तो मज्जातंतु के विकार बता देता है कि कुछ ना कुछ मज्जातंतु की समस्या शरीर में बनी है। ये हम हमारे जातक को बता सकते हैं। और अगर फुल्ली होगी, या ऐसी फुल्ली अगर होगी, तो ऐसे इंसान सपने में जीने वाले होते हैं। वो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, स्वप्न के जगत में जीते हैं। वो बड़े बड़े प्लान करते हैं, लेकिन साक्षात कुछ करते नहीं है। वो हमेशा सोच में डूबे रहते हैं। एकांत में बैठने की भी इनको आदत होती है। एकांत में बैठते हैं तो बस बड़े बड़े सपने देखना उनका चालू रहता है। तो ऐसे अगर होगी तो इंसान को स्वप्न जगत में ही ज़्यादा वो जीते हैं, और काम जो कर सकते हैं वो भी नहीं करते हैं। और ये फुल्ली होगी तो वात रोग की भी समस्या हो सकती है। ठंडी के मौसम में हाथ पैर जकड़ना, वात बढ़ जाना, ऐसी समस्या अगर फुल्ली होगी तो बन जाती है। और फुल्ली हाथ के ऊपर होगी तो ऐसे इंसान दूसरे को फंसाने वाले होते हैं। इसलिए फुल्ली का बहुत से गुण है, बहुत से उसके प्रभाव है, वो भी हमें समझना होगा। अगर चंद्र पर्वत के नीचे तारा चिन्ह होगा, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, नीचे चंद्र पर्वत के नीचे अगर तारा चिन्ह बन गया होगा तो ये यकृत के विकार बता देता है। ऐसा अगर होगा तो यकृत की समस्या होती है, ये हमें अंदाज मिल जाता है। और स्त्रियों के हाथ के ऊपर ये ऐसी झाली होगी, स्त्रियों के हाथ के ऊपर अगर ऐसी झाली होगी तो ये गर्भाशय का विकार और मूत्रपिंड का विकार बता देता है, उसकी समस्या होने की संभावना होती है। और अगर ये ऐसा गोल होगा, चंद्र पर्वत पर गोल होगा, वर्तुल होगा,
ये वर्तुल अगर ऐसा होगा तो पानी में डूबकर मृत्यु होने की भय होती है। ऐसा अगर चिन्ह होगा तो नदी नाले में नहाने के लिए या पानी में तैरने के लिए ऐसे इंसान को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा चिन्ह होगा तो पानी से भय होता है इंसान को। और हमें आरोग्य रेखा भी जो होती है, हमारे हथेली के ऊपर जो आरोग्य रेखा जो ऐसी जाती है, वो भी चंद्र पर्वत के बाजू से या चंद्र पर्वत से भी जाती है। इसलिए ये आरोग्य रेखा उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए चंद्र पर्वत, जब हम आरोग्य के बारे में हस्त परीक्षण करते तभी चंद्र पर्वत के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो आरोग्य रेखा भी जो ये आरोग्य रेखा निकली है वो चंद्र पर्वत के ऊपर से भी कभी कभी जाती है या चंद्र पर्वत को छूकर चली जाती है। इसलिए चंद्र ये मन का कारक है और वो हम उसका अच्छी तरह से अनुमान लगाएंगे। उनके ऊपर छोटे छोटे चिन्ह होते हैं, उनका अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे तो हमें बीमारियों का पता चल जाता है। और अगर त्रिकोण होगा, अगर त्रिकोण होगा तो ऐसा मनुष्य ये बुद्धिमान होता है, शहाना होता है। ये हर चीज़ में ऐसे इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ये व्यवहारिक होते हैं और हर क्षेत्र में इन्हें सफलता मिल जाती है। और ये जो दूध, चावल ऐसे जो पदार्थ होते हैं, सफ़ेद जो चीज़ें होती है, वो चीज़ का अगर ये व्यापार करेंगे तो उनको उसमें बहुत यश मिल जाता है, वो सफल बन जाते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही, और भी हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे।